नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आप लोगों के लिए रेलवे एसएससी बैंकिंग के लिए VVI टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम त्रिभुज यानी ज्योमेट्री का पार्ट है, एक त्रिभुज। और आज हम इस वीडियो में आपको त्रिभुज ही पढ़ाने वाले हैं। यदि आप त्रिभुज में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी आपको पूरा समझ में आएगा, यह मेरा गारंटी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एकदम शुरू से देखिएगा वीडियो, कोई भी पार्ट नहीं छोड़िएगा। देखिए आपके लिए ज्योमेट्री कितना आसान हो जाता है। छोटी छोटी बात पहले जान लीजिए, उसके बाद बड़ी बड़ी बात जानिएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन के लेवल बढ़ता जाएगा हम उसी तरह थ्योरी करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, तो आइए हम लोग मिलकर गर्दा उड़ाते हैं। थोड़ा सा इसमें थ्योरी जान लीजिए पहले कि आखिर त्रिभुज कैसा कैसा होता है। ठीक है, और हम क्वेश्चन के साथ थ्योरी करते चलेंगे प्रत्येक वीडियो में। अभी तक क्वेश्चन का लेवल थोड़ा नीचा है, आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा हम उसी तरह थ्योरी बताते चलेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लीजिएगा त्रिभुज, इंग्लिश में इसको ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है, कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होता है और भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होता है। तो हम लोग ज्योमेट्री में कोण के आधार पर पढ़ेंगे, भुजा के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग कोण के आधार पर पढ़ेंगे। तो कोण के आधार पर त्रिभुज जो होगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, और होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और एक होगा अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज समझिएगा, तीनों कोण जो होगा ना 90 से छोटा होगा यानी नन्ही को होगा, उसी को न्यून कोण बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह बना दिए हम न्यून कोण त्रिभुज यानी कि प्रत्येक कोण का मान 90 से छोटा होगा। तीनों कोण का मान जो होगा ना 90 से छोटा होगा, मतलब तीनों का योग नहीं, प्रत्येक का मान 90 से छोटा होगा। कहने का मतलब है यदि थीटा होगा ना तो इस जो है थीटा का मान 90 से छोटा होगा। ठीक है, थीटा जो होगा 90 से छोटा होगा, थीटा का मान यानी कि थीटा से 90 जो है थीटा के मान से बड़ा है। यानी तीनों कोण जो है ना 90 डिग्री से छोटा का है। और समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज खैर जानते हैं, समकोण मतलब कि एक कोण 90 डिग्री का हो वही तो त्रिभुज समकोण कहता है। तो भाई साहब यही 90 डिग्री है, समझिएगा। ये परी आई खड़ी, तो परी पे खड़ी तो बनी 90 के कड़ी, यानी यही 90 डिग्री है, यही समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कहने से ही पता चल जा रहा है कि 90 से ज्यादा ही होगा, तभी तो अधिक कोण नाम है उसका। तो अधिक कोण देखिए परी है और खड़ी रहता तो 90 डिग्री हो जाता, लेकिन खड़ी से ज्यादा है। ठीक है, यही है अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा 90 से ज्यादा होगा। इसका मान जो होगा ए का मान 90 से बड़ा होगा। अगर इसको ए मान लेते हैं भुट्ठी कोण, तो ए का मान जो होगा कोण ए का मान 90 से बड़ा होगा। ठीक है, और जन्ने नोक तन्ने छोट होता है, तो नोक इधर है, देखिए कमजोराहा के बगल भाला लगता है, पता है ना। तो नोक एन्ने है, इधर है 90 की तरफ, 90 छोटा है एक कोने से। ठीक है, समझ गए। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, न्यून कोण में प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा, और अधिक कोण मतलब कि एक कोण 90 डिग्री से अधिक। और एक बात यहाँ और याद रखने वाली बात क्या है समझिएगा, दो कोणों का योग हमेशा तीसरी कोण से अधिक होता है। क्या समझे, दो कोणों का मान, जैसे इसको मानते हैं थीटा, इसको बोलते हैं बीटा और इसको बोलते हैं गामा। ठीक है, चाहे अल्फा बीटा गामा मान लीजिए, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो दो कोणों का योग हमेशा तीसरी से अधिक होगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा, कोण अल्फा प्लस कोण बीटा जोड़ेंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा, किससे, कोण गामा से, कोण गामा से ज्यादा हो जाएगा। और दो कोणों का अंतर, दो कोणों का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होता है। दो कोणों का योग हमेशा तीसरी कोण, सॉरी दो कोणों का योग तीसरी कोण से अधिक होता है और दो कोणों का अंतर तीसरी से कम होता है। जैसे कोण अल्फा माइनस कोण बीटा, अंतर जो है ना हमेशा
तीसरी से गामा है, ये गामा है, वाई नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, गामा है। तीसरी कोण से हमेशा छोटा होता है, तो दो कोणों का अंतर हमेशा तीसरी कोण से छोटा होता है और दो कोणों का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। यह बात आपको क्वेश्चन में पढ़ना है, ठीक है। ये सब याद रहेगा ना तो डायरेक्ट मार दीजिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि दो कोणों का योग तीसरी से अधिक है तो वह कौन त्रिभुज होगा। दो कोणों का योग तीसरी से अधिक है तो कौन त्रिभुज होगा, तो न्यून कोण त्रिभुज। फिर आपसे पूछ देगा कि एक कोण 90 डिग्री है, दो कोणों का योग के बराबर तीसरी कोण है तो वह कौन त्रिभुज है, तो भैया समकोण त्रिभुज है। दो कोणों का योग, देखिए ये तो अकेला 90 हो गया और ये दोनों मिला के 90 होगा, तो दो कोणों का योग तीसरी के बराबर है तो समकोण। फिर बोलेगा दो कोणों का योग, दो कोणों का योग तीसरी से छोटा है, दो कोणों का योग तीसरी से छोटा है तो वो हो जाएगा अधिक कोण, ठीक है। तीसरी से छोटा है तो अधिक कोण, जैसे कि इसका मान जो होगा 90 से बड़ा होगा, इसका मान 90 से बड़ा होगा और इसका याद रखिएगा दो कोणों का योग तीसरी से अधिक होगा, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे और आपको क्वेश्चन को गर्दा उड़ाना सिखाएंगे। बस इसमें 10 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 10 क्वेश्चन को गर्दा उड़वा देंगे, ठीक है। फिर थ्योरी क्वेश्चन के साथ हम करते चलेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं। तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता। चलिए आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा। 1 नंबर क्वेश्चन भाई साहब क्या कहता है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 है। दोस्तों ये बात भी पता होगा आपको, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये मानते हैं अल्फा, इसको बीटा बोल देंगे और इसको गामा बोल देंगे, तो अल्फा प्लस कोण बीटा प्लस कोण गामा, तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं, यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और एक बात और समझ लीजिए, किसी भी त्रिभुज के बना बहिष्य कोण, तो बहिष्य किसी भी भुजा को आगे बढ़ा दीजिएगा ना तो यहाँ जो होगा ना ये बाहर के कोण है, इसको बोलेंगे बहिष्य कोण। इस अंदर में जो है इसको बोलेंगे अंतः कोण। क्या बोलेंगे, अंतः कोण। अब बाहर में जो है उसे बोलेंगे बहिष्य कोण। तो याद रखिएगा कि त्रिभुज के बना बहिष्य कोण सम्मुख कोणों का योग के बराबर होता है। तो यहाँ के जो मान होगा ना, इसके सम्मुख मतलब सामने के कोण, तो इसके सामने ई वाला और ई वाला होगा, ये तो बगल वाला हो गया, इसको तो पड़ोसिया बोलेंगे। तो सम्मुख मतलब सामने, बगल वाला के छोड़ के जो बचा उसका योग, तो इसको अल्फा बोल देंगे, इसको बीटा बोल देंगे। तो यहाँ वाला जो कोण होगा ना, देखिए बहिष्य कोण जो है ना सम्मुख कोणों का योग के बराबर होता है। तो यहाँ वाला जो मान होगा अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। ये दोनों जितना होगा ना उतना ही अकेला होगा बहिष्य कोण। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2, 3, 7 है। दोस्तों त्रिभुज में 3 कोण होता है, ये पहला कोण मान लिए, इसको दूसरा कोण बोलेंगे और इसको तीसरा कोण बोलेंगे। तीनों कोणों का अनुपात दिया है 2, 3, 7, 2:3:7 के अनुपात में दिया है। दोस्तों 3 कोणों का अनुपात में दिया है, लेकिन 3 कोणों का योग आपको पता होगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अनुपात में जोड़ के देखिए तो तीनों का योग कितना हो रहा है, 7 और 3 10 और 2 12। अनुपात में तीनों का योग 12 हो रहा है। और जबकि हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, तो 180 लिख दीजिए। ये भी तीनों कोणों का योग, ये भी तीनों कोणों का योग, तो ये हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। ये दिया है अनुपातिक, दोनों तो तीनों कोणों का मान है, इसलिए बराबर। अनुपात 1 का वैल्यू 15 पर ही 180 होता है। अनुपात 1 का वैल्यू चला है 15, मतलब 12 से 180 में भाग दे दिए हैं तो 15 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ दिया है कि सबसे बड़े कोण का नाप क्या होगा या मान क्या होगा। तो 2, 3, 7, सबसे बड़ा तो 7 है, बस इसी का मान पूछा है। तो 15 7, 1 का वैल्यू 15 तो 7 का वैल्यू 15 7 105, यानी कि सबसे बड़ा कोण 105 डिग्री का है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी त्रिभुज ABC में यदि
2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 4 कोण सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। इसमें फिगर सिगर बनाने की जरूरी नहीं है, रेशियो भाई साहब पढ़ चुके हैं, गर्दा उड़ा दीजिए। ध्यान दीजिए, 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी बराबर 4 कोण सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बता दीजिए। जरूर बताएंगे भाई साहब, रेशियो में हम पढ़ा चुके हैं ढकढकिया मेथड। जिसका मान निकलना है उसको ढक देंगे और जो बचेगा उसका गुना करके लिख देंगे। तो ए का मान निकलना है तो ए का ढक दीजिए, जो दिखाई दे रहा है उसको गुना कीजिए। तो 4 3 12, तो यहाँ पे आप 12 लिख दीजिए, ए का मान निकल गया। बी का निकलना है तो बी के ढक देंगे, जो दिखाई देगा उसको गुना कीजिएगा। तो 4 गुने 2 4 दूना 8, 8 यहाँ लिख दीजिए। सी का निकलना है तो सी को ढक दिए, 3 दूनी 6 दिखाई दिए, 6 लिख दिए। अब कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, तो 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, यानी 6 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात है। ठीक है, तो 6 4 3 ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मुझे कंबल मंगा दे वो बेदर्दी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि 3 कोण ए बराबर 4 कोण सी बराबर 6 कोण सी हो तो कोण ए का मान बता दीजिए। जरूर बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 कोण ए बराबर 4 कोण बी बराबर 6 कोण सी, 6 कोण सी। ठीक है, पहले आप ए बी सी का रेशियो निकाल लीजिए। चलिए हम ए बी सी का पिछला क्वेश्चन जैसा रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, तो रेशियो निकालिएगा तो ए का मान निकालना था, ए को ढकेंगे तो 6 चौके 24 अनुपात। बी का मान निकालना, बी को ढके 6 3 18, तो 18 लिखे। सी का निकले तो सी को ढके 4 3 12, तो 12 लिखे। अब कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा। ठीक है, तो 6 से कटने वाला है सब, 6 चौके 24, 6 3 18 और 6 दूना 12। कौन ए कौन बी कौन सी निकल गया अनुपात में। लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अनुपात में तीनों का योग कितना, तीनों कोण का 4 3 7 2 9, अनुपात में जोड़े तो तीनों कोणों का योग 9 आया। और जबकि रियल में हम लोग जानते हैं कि 180 आता है, दोनों बराबर। अनुपात 1 का वैल्यू 9 दूना 18 20 डिग्री। आपसे पूछा है कोण ए का मान बता दीजिए, तो कोण तो ए ही ना है, तो 1 का वैल्यू 20, 4 का वैल्यू कितना 20 चौके 80, यानी कोण ए जो है 80 डिग्री का है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण ए माइनस कोण बी बराबर 40 डिग्री तथा कोण बी माइनस कोण सी बराबर 10 डिग्री हो तो कोण ए का मान बता दीजिए। ध्यान दीजिएगा, कोण ए माइनस कोण बी बराबर कितना दिया है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री लिख लिए। फिर कोण बी माइनस कोण सी, कोण बी माइनस कोण सी बराबर दिया 10 डिग्री, तो 10 डिग्री लिख दीजिए। आपसे पूछा है कोण बी का मान बता दीजिए। दोस्तों बनाने का देखकर 2 3 3 मेथड है इसको, लेकिन सबसे आसान मेथड आपको हम बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। दोस्तों किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात पता है कि नहीं है? तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। ये हम लोग जानते हैं, इतना दिया है। तो आपसे कोण बी का मान पूछा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी का मान निकालते हैं तो ए बी का मान निकालते हैं तो बी के जगह ध्यान दीजिए, कोण ए के निकालिए। तो कोण ए जो है हम इधर रख ले रहे हैं, अब बी को उधर भेज रहे हैं, बराबर को उधर। तो पहले से तो 40 है, अब बी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, कोण बी उधर प्लस में चल गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो ए के जगह कोण ए के जगह हम इतना ना लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं 40 प्लस कोण बी लिख सकते हैं। अब कोण बी को रहने दीजिए, कोण बी को रहने दीजिए। अब यहाँ सी को देखिएगा, तो इधर कोण बी 10 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 10 माइनस में आ गया बराबर। सी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो कोण सी उधर प्लस में गया। अब कोण सी के जगह आप इतना ना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं प्लस, यहाँ प्लस है, कोण सी के जगह इतना लिखिए, कोण बी माइनस 10 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 40 में से 10 गया तो 30 बचा, 40 में से 10 गया तो 30 बचा। एगो बी एगो बी 3 गो बी हुआ, तो 3 कोण बी बराबर
30 प्लस में, ये दोनों का जोड़ घटाव किए हैं तो 30 बचा है, 30 प्लस में है बराबर उधर माइनस में, तो 180 में से 30 चल जाएगा तो 150 बचेगा। 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 50। कोण बी का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए माइनस कोण बी बराबर 45 डिग्री, कोण बी माइनस कोण सी बराबर 30 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी का मान बताइए। ध्यान दीजिए, कोण ए माइनस कोण बी बराबर 45 डिग्री दिया है, फिर दिया है कोण बी माइनस कोण सी, कोण बी माइनस कोण सी बराबर दिया है कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दीजिए। आपसे पूछा है कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी का मान आपसे पूछ दिया है कि इतना का मान क्या होगा। तो जैसे पहले बनाए हैं उस तरह से ही बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। आप यहाँ से ध्यान दीजिए, कोण ए का भी मान पता करना है और बी का भी मान पता करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। यहाँ कोण ए इधर रख लेते हैं, बी को उधर भेज देते हैं, तो 45 डिग्री तो पहले से है, ये प्लस में उधर जाएगा तो कोण बी प्लस में हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए, सी को निकालते हैं तो बी कोण बी प्लस में 30 इधर आएगा तो माइनस में 30, जो माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, कोण सी उधर। ध्यान दीजिए, ए के जगह हम इतना लिख सकते हैं, कोण ए और कोण बी के पूछा है का, हाँ, ए के जगह हम इतना लिख सकते हैं, कि कोण ए के जगह हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस कोण बी, अब प्लस बी को रहने दीजिए, प्लस कोण सी निकालते हैं, सी के जगह हम इतना लिख सकते हैं कोण बी माइनस 30 अब बराबर में है 180। ठीक है, अब देखिए 45 में से 30 चल जाएगा तो 15 बचेगा, एक बी 2 बी, एक बी 3 बी, 3 कोण बी बराबर 45 में से 30 गया 15 जाकर उधर घर जाएगा, तो 180 में से 15 घर जाएगा तो कितना बचेगा, आपका 10 घर जाएगा 70, 65 बचेगा, 165 बचेगा। ठीक है, अब 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग में 3 से काटिएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, कोण बी का वैल्यू आ गया 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री। अब ए का भी मान तो पता करना है, ध्यान दीजिए ना, यहाँ बी का वैल्यू आ गया कितना 55, यहाँ ध्यान दीजिए, कोण ए माइनस कोण बी, तब बी के जगह हम लिख सकते हैं 55 डिग्री, 55 डिग्री अब बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए बराबर माइनस में 55 है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 55 और 45 कितना हो जाएगा 100 डिग्री। आपसे पूछा है कोण ए प्लस कोण बी का मान पूछा है आपसे, तो ए का वैल्यू बी का वैल्यू आ गया 55 और ए का वैल्यू आ गया 100, यानी कि 155 डिग्री दोनों का योग हुआ। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैंने ओ सनम तुझे दिल दिया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर 108 डिग्री तथा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 130 डिग्री, तो कोण सी का मान बताइए। ध्यान दीजिए, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना दिया है 108 डिग्री, तो 108 डिग्री लिख दीजिए। फिर क्वेश्चन दिया है कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना दिया है, बराबर दे दिया है 130 डिग्री, तो 130 डिग्री लिख लीजिए। आपसे पूछ क्या दिया है, कोण सी का मान पूछा है, कोण सी का मान पूछा है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सी का मान पूछा है तो ये बड़ा लेकर घटा दीजिए, सी का मान निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, इतना के जगह ए बी, तो ए बी की जगह हम लिख सकते हैं 108 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण सी का मान पूछा है तो 180, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 108 जाकर घर जाएगा। कोण सी का वैल्यू कितना आ गया 72 डिग्री, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बनाने का बहुत विधि है लेकिन आसान विधि यही है, और जानवे करते हैं ज्योमेट्री है तो कितना आसान होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 72 डिग्री, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर 125 डिग्री तथा कोण ए प्लस कोण सी बराबर 115, तो कोण बी और कोण सी का योग पूछा है। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 125 डिग्री। फिर दे दिया है कोण ए सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर दे दिया है आपको 115 डिग्री, 115 डिग्री लिख दीजिए। आपसे कोण ए प्लस कोण
कोण बी प्लस कोण सी का मान पूछा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ए बी का मान हमसे पूछा क्या, बी सी का मान पूछा है। हाँ, तो ए बी को घटा दीजिएगा तो सी ना निकल जाएगा, तो ए बी तो इतना के जगह हम लिख सकते हैं 125 डिग्री प्लस कोण सी डिग्री है। ठीक है, कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण सी बराबर 180 प्लस में इधर है, इधर जाएगा तो माइनस में 125 घर जाएगा। तो कोण सी बराबर 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 17 में से 12 गया 5। कोण सी का वैल्यू आ गया 55 डिग्री। अब बी का भी निकलना होगा, बी का भी निकलना होगा। ध्यान दीजिए, इस बार हम क्या करेंगे, ए सी, तो इसके और इसके जगह, ये दोनों के जगह हम लिख सकते हैं 115 लिख सकते हैं। ठीक है, ए और सी, देखिए ना ए और सी, तो यहाँ से हमको मान बी का मान निकल जाएगा, तो कौन बी का मान निकल जाएगा। अच्छा, 115 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 में से 115 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 17, 17 में से 11 गया 6, यानी कि बी का वैल्यू आ गया 65। आपसे पूछा है कौन बी प्लस कौन सी पूछा है, तो बी का वैल्यू कितना है 65 और प्लस कौन सी का वैल्यू 55, जोड़ दीजिए। तो 5 5 10, 6 5 11, 1 12, यानी 120 डिग्री आया दोनों का योग। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी त्रिभुज एबीसी में 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, तो एबीसी का मान पूछा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, रेशियो में पढ़ चुके हैं, 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, तो एबीसी का मान पूछा है। ध्यान दीजिए, पहले यहाँ ए बी का रेशियो निकाल लीजिए, ए बी का रेशियो, तो ढकढकिया नियम, ये अलग रेशियो है, ये अलग रेशियो है। तो ए का मान निकाला, ए को ढके 3 दिखाई दिया तो 3 लिख दिए, बी का निकालना बी को ढके 2 दिखाई दिया तो 2 लिख दिए। यहाँ बी और सी का निकाल लीजिए, बी का निकालता बी को ढके 5 तो 5 दिखाई दिया लिख दिए, सी का निकालता सी को ढक दिए 4 दिखाई दिया तो 4 लिख दिए। अब यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो में बताए हुए हैं दोस्तों। सबसे तरीका ऐसा आपको पूरे यूट्यूब छान मार दीजिए, यह तरीका आपको नहीं मिलेगा। रेशियो वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, आर्मी के लिए पढ़ा दिए, राम सिंह से भी पढ़ा दिए, 3-4 बुक से पढ़ा दिए हुए हैं। जिसका मान निकलना है उसको पकड़ेंगे, आगे जाएंगे तो फर्स्ट से गुना करते जाएंगे, और पीछे आएंगे तो लास्ट से गुना करते आएंगे। ए का निकलना है तो ए को पकड़े 3, आगे जाएंगे तो फर्स्ट से गुना, 3 5 15, तो यहाँ 15 लिख दीजिए। बी का निकलना है तो बी का यहाँ से निकली तब, चाहे यहाँ से निकले तब, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से निकलते हैं 2, आगे जाएंगे तो फर्स्ट 2 5 10, तो यहाँ 10 लिख दिए। या यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन पीछे आइएगा तो लास्ट, तो ये फर्स्ट ई लास्ट, तो 5 दूनी 10 से होगा। सी का निकला, सी को पकड़ेंगे 4, पीछे आएंगे तो लास्ट, 4 दूना 8, तो 8 लिख दिए। कटने वाला था, ठीक है, नहीं कटने वाला था, ये आंसर हो जाएगा 15 10 8, 15 10 8, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज के 2 कोणों का योग 116 तथा अंतर 24 है, इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप बताइए। ध्यान दीजिए, 2 कोणों का योग 116 है, 2 कोण, मान लीजिए कोण ए प्लस कोण बी, 2 कोणों का योग 116, तो 116 लिख दीजिए। ठीक है, फिर अंतर दिया है 24, तो अंतर 24 लिख दीजिए, मतलब कोण ए माइनस कोण बी बराबर 24, तो 24 लिख दीजिए। अब यहाँ से तीसरा कोण पूछा है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जोड़िए, तो कोण बी प्लस में कोण बी माइनस में कट गया, एक बी और एक बी, एक ए और एक ए, 2 कोण ए, इधर जोड़िएगा तो 6 4 10, 2 1 3 1 4 1, 140, 2 गुना हो जाएगा तो भाग में 2 से कर जाएगा 70 बार में। कोण ए का वैल्यू आ गया 70 डिग्री, कोण ए का वैल्यू 70 डिग्री, तो यहाँ ई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इसके जगह लिखिए 70, तो यहाँ से कोण बी का मान निकल जाएगा 70, इधर जाके घट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 6 में 0 गया 6, यहाँ बचा 10 में 11 में से 4 गया 7, 11 में से 7 गया 4, यानी कोण बी का वैल्यू आ गया 46 डिग्री और ए का वैल्यू आ गया 70 डिग्री। तीसरा कोण पूछा है, तो दोस्तों तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम कोण सी निकाल लेते हैं, तो 180 में से ये दोनों को घटा दीजिएगा, ए और बी को घटा दीजिए, तीसरे को निकल जाएगा, तो 6 और 7 4 11, 116 घटा दीजिए, हो जाएगा। यहाँ तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 10 में से 6 गया 4, 17 में से 11 गया 11, 6 17, 6, यानी कि 64 डिग्री आ गया। ठीक है, 64 डिग्री जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों इसको आसानी से कैसे बनाया जा सकता है, आपको पता होगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। हमसे तीसरा कोण पूछा है, यानी सी का वैल्यू पूछा है,
हमसे सी का वैल्यू पूछा है, तो ये दोनों का वैल्यू पता है 116, तो 116 लिख दीजिए। ठीक है, दो कोनों का योग बराबर प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण सी बराबर 116 जाकर घर जाएगा तो 64 आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 64। ठीक है, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, लंबा करने की कोई जरूरी नहीं है। दो कोनों का योग देवे किया है तो बस 180 में से घटा लीजिए दो कोनों का योग, तीसरा निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। जिए तो जिए कैसे हाय बिने आप के। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है तथा तीसरा कोण इन दोनों कोणों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है, तो तीसरे कोण का नाप क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के दो कोण बराबर है, दो कोण जानते हैं ना, जब दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होता है। ये बात आप भुजा के आधार पर पढ़ चुके हैं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ई कोण ये दोनों कोण बराबर है। अगर इसको थीटा बोलेंगे तो ये भी थीटा, ये बीटा तो ये भी बीटा, ये 50 तो ये भी 50। लेकिन तीसरा कोण जो है ना, दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है, तो ये थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 18 डिग्री। ठीक है, तीसरा कोण निकल गया, बस इसी कोण का मान पूछा है आपसे। तो ध्यान दीजिए, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम जोड़ते हैं थीटा प्लस 18, एक कोण हुआ, दूसरा कोण हो जाएगा थीटा, तीसरा कोण भी थीटा, जोड़ दिए तो तीनों कोणों का योग हो गया, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक थीटा, दो थीटा, तीन थीटा, मतलब 3 थीटा बराबर 118 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 180 में से 18 घट जाएगा तो 20 घटेगा तो बचेगा 60, 60 2 62, 162 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना में हो जाएगा तो भाग में 3 से कर जाएगा, 3 5 15 और 3 चौके 12, थीटा का वैल्यू आ गया 54 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा है तीसरा कोण, तो तीसरा कोण तो यही ना है, थीटा प्लस 18, तो थीटा प्लस 18 का मान पूछा है आपसे, यानी कि थीटा का मान 54 प्लस 18। ठीक है, जोड़ दीजिए थीटा प्लस 18, 8 4 12 के 2, 8 4 12 के 2, 5 1 6 1 7, यानी 72 डिग्री आ गया तीसरा कोण। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो भाई साहब लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और दूसरों को भी सिखाइए, दूसरों के पास भी वीडियो पहुंचाइए। यदि वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, और डिसलाइक करने का कारण जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।